नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां विवादों में घिरे डॉक्टर प्रवीण पर बालक की जान लेने का आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण ने दोबारा मामूली रूप से ग्रसित मरीज की जान ले ली। मरीज की मौत के बाद चिकित्सक ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत युवक वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के जोरी खुर्द गांव निवासी मुकेश गुप्ता बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है, लेकिन डॉक्टर प्रवीण ने अपने ऊपर लगाए आरोप को बेबुनियाद साबित कर रहे हैं। मनगढ़ंत कहानी बताकर दोबारा मौत का इल्जाम सदर अस्पताल पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कुंदन ने इलाज किया है। इलाज के बाद उसकी मौत हुई है। इससे पहले उन्होंने अपनी भाभी पर इसी तरह का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिसिया जांच में मामला कुछ और ही निकला था। उस समय डॉक्टर उत्तम पर इसी तरह बयान देकर फंसाया था। अब देखना यह है कि पीड़ित को इंसाफ मिलता है या नहीं। इधर परिजनों ने डॉक्टर प्रवीण पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के पिता मुकेश गुप्ता ने बताया कि उनके बेटे को मामूली रूप से बुखार आया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए बालिका उच्च विद्यालय के सामने नारायणी सेवा सदन में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर प्रवीण के द्वारा इलाज किया गया। और जब उसके बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। चिकित्सक ने आनंद फानन में उसे बहला फुसलाकर सदर अस्पताल बुलाया और बेड पर सुला दिया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कुंदन को अपने खड़े में लेकर ओपीडी पर कुछ दवा लिखवा दिया, लेकिन युवक की पहले ही मौत हो चुकी थी। इस मामले में मुखिया मनोज पासवान ने कहा कि डॉक्टर प्रवीण की लापरवाही से युवक की मौत हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से जाँच करते हुए चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की है। बस इलाज हो रहा था, जब प्रवीण डॉक्टर वहाँ सलाइन किया, सलाइन करने के बाद वहाँ जब सांस लेने में दिक्कत होने लगा तो प्रवीण डॉक्टर बोला कि इसको ले जाइए हॉस्पिटल, वहाँ ऑक्सीजन लगेगा। मेरे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद ऑक्सीजन ले जाइए, वहाँ पे हम आ रहे हैं। इसके बाद वो अभी तक आया नहीं है ना, और वहाँ यहाँ लाए ऑक्सीजन लगाया। जब तक सांस चल रहा था ऑक्सीजन लगाया, यहाँ बढ़िया से इलाज नहीं हुआ। इसके बाद वो डेथ कर गया। मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता हुआ, पेशेंट का नाम आकाश कुमार गुप्ता है और पेशेंट के पिता का नाम मुकेश प्रसाद गुप्ता है और जोरी का रहने वाला है, जोरी खुद का। देखिए, ग्राम पंचायत सलैया में ग्राम जोरी खुद में मुकेश गुप्ता का लड़का था, जो कि प्रवीण कुमार डॉक्टर हैं। उन्होंने अपना नर्सिंग होम गर्ल्स स्कूल के सामने खोल रखे हैं और वहाँ पर जो बच्चा के ले गए इलाज करने के लिए, और बच्चा का पहले से नमूनिया था और नमूनिया की वजह से इन्होंने जो है लापरवाही, डॉक्टर का लापरवाही से बच्चा की जान चला गया। क्योंकि उनको पानी चढ़ाकर बच्चा को जो है पानी चढ़ा दी। एक तो ठंडा से नमूनिया था, पानी चढ़ाए और बच्चा को जो है आज 15-16 साल का लड़का था और उसको डॉक्टर के लापरवाही की वजह से उसका जान चला गया। जब सीरियस हो गया तो सरकारी सीरियस हो गया, जब बच्चा उसके हाथ में संभालने लायक नहीं रहा तो कहा कि सरकारी, अपने बचने के लिए उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। तो ये डॉक्टर का अगर कहिए तो जानबूझ के बच्चा को जान लिए हैं, इसलिए इसका बिल्कुल जांच होना चाहिए और इस पर कार्रवाई हो। क्या नाम हो? जी, मेरा नाम मनोज पासवान हुआ, सलैया पंचायत मुखिया। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बात आगे हजारीबाग की करेंगे, जहां चरही पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने करीब 40 लीटर स्प्रिट बरामद की है। आप भी देखें। हजारीबाग चरही पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि प्रेस वार्ता कर पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि 15 माइल स्थित एक गोदाम में स्प्रिट का कारोबार किया जा रहा है। पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर सूचना के आधार पर जांच किया, जहां गोदाम से 650 कंटेनर में स्प्रिट बरामद किया गया। प्रत्येक स्प्रिट जार में करीब 40 लीटर भरा पाया गया। गोदाम में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखे गए एक गाड़ी भी बरामद की गई। गोदाम में पिकअप और हाईवा वाहन में 150 गैलन में भरा स्प्रिट पाया गया, जिससे विधिवत जब्त किया गया। इस पूरे मामले में 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि यह कारोबार बिहार के एक व्यक्ति के संरक्षण में होता है। ये स्प्रिट की बड़ी खेप नए वर्ष में बिहार भेजने की फिराक में थे। जब्त किया गया स्प्रिट की कीमत लगभग 1.5 करोड़ से भी अधिक है। पुलिस इनसे पूछताछ में जुट गई है। दिनांक 27/12/24 को 1:30 पर वरीय पदाधिकारी के द्वारा गुप्त सूचना मिली कि 15 माइल के पास किसी गोदाम में काफ़ी मात्रा में स्प्रिट अवैध रूप से रखा गया है और इसका
अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त हो सकता है, इसकी जानकारी थाना प्रभारी चरही को दी गई और थाना प्रभारी चरही के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर प्रभु नारायण राम गश्ती दल में थे और उनके द्वारा उस गोदाम में छापेमारी की गई, जिसमें 650 प्लास्टिक के जार में स्प्रिट बरामद हुआ है और प्रत्येक स्प्रिट जार में 40 लीटर स्प्रिट भरा पाया गया है। उसके साथ साथ गोदाम में लोडर गाड़ी और 2000 लीटर का एक टंकी पानी से भरा हुआ एक पिकअप गाड़ी, एक हाईवा गाड़ी भी विधिवत रूप से जब्त किया गया है और पकड़ाए गए व्यक्तियों में मनप्रीत सिंह पंजाब का रहने वाला है, बाकी 4 अभियुक्त रियाजुद्दीन अंसारी गढ़वा का रहने वाला है, राजू महतो समस्तीपुर का रहने वाला है, मल्हा मांझी बोचाहा का रहने वाला है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। किशनगंज में 4 किलोमीटर की प्रधानमंत्री सड़क का कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने अनियमित कार्य को लेकर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। किशनगंज की कोचा धामन प्रखंड के पीपल चौक से धान उष्ण कल 4 किलोमीटर की प्रधानमंत्री सड़क का कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि अनियमितता कार्य को लेकर आरोप भी लगाया। विभाग की लापरवाही के कारण ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, जहां पुराने सड़क को उखाड़कर नए सिरे से कार्य करना चाहिए, वहीं उखाड़कर सड़क का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पुरानी सामग्री को उखाड़ के उसी के ऊपर कार्य किया जा रहा है, जिसमें ये सड़क काफ़ी लंबे टाइम तो नहीं लेकिन कुछ ही दिन बाद खत्म हो जाएगी। सिर्फ विभाग खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क के काम में लापरवाही बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी समस्या उत्पन्न होती है दिख रही है। प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियां ऐसे मामले में करप्ट और करप्शन से सम्मिलित है, जिसके कारण काम में गुणवत्ता नहीं की जा रही है। सड़क का कुल डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है। अब तक सड़क के कार्य में इंस्ट्रूमेंट बोर्ड तक नहीं लगाया गया, जबकि एस्टीमेट बोर्ड सार्वजनिक करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन ऐसे मामले पर लापरवाही का कार्रवाई करता है या नहीं। खोद के रखा है पूरा, दिक्कत हो रही है कि नहीं चलने में? इस लग रहा है कि गिरेंगे तो पैर भी टूट सकता है। आप लोग बोलते नहीं है कि भाई काम यहाँ ऐसे नियम कहते हैं? आप लोग बोलते नहीं है काम ऐसे कर रहा है जो इस तरह से कोई गिरेगा पैर टूटेगा? क्या बोलेंगे आप लोग, या कोई जो नेता है वो लोग बोलेगा तब ना हम लोग बोलेंगे। या कोई ध्यान देने नहीं आ रहा है? आज कहाँ ध्यान दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ये कब से सब काम कर रहे हैं लोग? जैसे 2-4 दिन हो गया। 2-4 दिन से ऐसे ही काम कर रहे हैं लोग? नहीं, इधर उधर तो मिट्टी देते आता है, उधर से कोई पहले अगर कोई गिरेगा तो पैर टूटेगा ना? कोई गिरेगा तो पैर टूटेगा ही। जख्म भी होगा, टूटेगा नहीं, क्या होगा? ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा काम? हो रहा है, जल्दी करवाइए, मतलब जो भी कर रहा है सब। तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ना इसमें? क्या लग रहा है आपको कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? होनी चाहिए। कौन सा गाँव है ये पिपला गाँव। पिपला गाँव है। किशनगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। बात पाकुड़ की करेंगे, जहां संसदीय अधिनियम पीपैसा कानून 1996 को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। पाकुड़ होटल मुस्कान के सभागार में संसदीय अधिनियम पीपैसा कानून 1996 को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर माल्टो ने कहा कि पीपैसा कानून 1996 को लेकर सरकार के अधिकारी भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर 1996 को पारित अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायतों के आधार का विस्तार किया गया है, लेकिन सरकार के अधिकारी बता रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था का विस्तार दिया गया है। इससे आदिवासी समुदाय में भ्रम फैल रहा है। उन्होंने कहा कि संसदीय कानून पीपैसा 1996 की धारा 3 और 4 अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न आदिवासी समुदायों की रूढ़िगत पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की अगुवाई वाली ग्राम सभा को जल, जंगल, जमीन, सांस्कृतिक आर्थिक विकास के लिए प्रशासन नियंत्रण की शक्ति की गई है। लेकिन झारखंड में 24 वर्ष होने के बाद भी कानून के अनुरूप नियमावली नहीं बनाई गई। इस समय राज्य सरकार के द्वारा पीपैसा कानून के नाम पर सामान्य क्षेत्रों की तरह मुखिया को व्यवस्था को तमाम
शक्तियां सौंप दी गई हैं और पारंपरिक नेतृत्व वाली ग्राम सभाओं को शक्तिहीन बना दिया गया है। विक्टर माल्तो ने कहा कि ऐसा कानून 1996 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करने पर ही आदिवासी मूलवासियों की संस्कृति बची रह सकती है। कार्यशाला में अध्यक्ष सुरजू टुडू, जितेंद्र मुर्मू, कमलाकांत समेत कई लोग मौजूद रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह है हमारे यहाँ, कार्यशाला है ये। संसदीय अधिनियम 1996 के प्रावधानों पर कार्यशाला बुलाई गई है। इसमें पूरे संथाल परगना प्रमंडल के स्तर से मान्यता प्राप्त ग्राम प्रधान, माजी परगना लोग उपस्थित हैं। पिछले समय आपको याद होगा कि दिनांक 24 दिसंबर 2024 को पी पैसा दिवस के अवसर पर सरकार ने पी पैसा 1996 से पी को हटाते हुए 1996 वर्ष को हटाते हुए सिर्फ पैसा पर कार्यशाला रखा और पंचायत अधिनियम 2001 तथा पंचायतों के ऊपर अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2022 को अनुसूचित क्षेत्रों पर थोपने हेतु पैसा कार्यशाला का आयोजन किया। उस आयोजन के द्वारा सरकार अनुसूचित क्षेत्रों पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को गलत ढंग से स्थापित करने का प्रयास किया और इसी बातों को हम लोग काटने के लिए समाज के ग्राम प्रधानों का सही मार्गदर्शन के लिए आज पाकुड़ में हम लोगों ने पी पैसा कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के माध्यम से संसदीय अधिनियम 1996 के सभी 23 प्रावधानों का सही जानकारी दिया और हाउस ने आज ओके किया। हाउस ने कहा कि नहीं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।